बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 5 में हम सीखेंगे पास्ट टेंसेस को। इससे पीछे हम सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं और वो कौन से रूल्स हैं जो कि प्रेजेंट टेंसेस में लगाए जाते हैं। पीछे मैंने एक बात की थी कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये थोड़े से मुश्किल हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको याद करना होंगे। चले आइए सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में अलिफ आएगा या फिर था आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं गया, तो अब देखिए कि आखिर में अलिफ आ रहा है। और अगर मैं इसी तरह कहूँ कि मैं गया था, तो था भी आ गए। यानी कि दोनों जो जुमले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। यानी कि अगर तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाएं तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद करना होंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल है वो डिड इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन क्या है कि हमजा रोट अ लेटर। हमजा ने एक लेटर लिखा। अब यहाँ पे रोट यानी कि राइट, रोट, रिटन। अब रोट दूसरी फॉर्म जो है वो वर्ब की इस्तेमाल हुई है, तो इसीलिए हम इसको लिखा भी पढ़ सकते हैं या फिर लिखा था भी पढ़ सकते हैं। सेकंड वन क्या है कि हमजा डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे देखिएगा कि डिड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो सेंटेंस है ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और मैंने कहा था कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उनमें एक तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो दूसरा ये होगा कि जो सेकंड फॉर्म है हम उसको फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने रॉट की जगह यहाँ पे राइट लिखा है। नीचे देखिएगा कि डिड हमजा राइट अ लेटर, क्या हमजा ने एक ख़त लिखा था? तो यहाँ पे बिल्कुल सेम केस कि राइट हमने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि डिड का इस्तेमाल है, डिड शुरू में है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है ये, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क यही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या है कि आवर टीम वॉन द मैच, कि हमारी जो टीम है वो मैच जीत गई। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे चूँकि ये एक पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ही किया जाएगा। असलम वेंट टू स्कूल, असलम स्कूल गया या फिर गया था, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं उर्दू के अंदर। और यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, और वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब ये है कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। डिड अली गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल गया था या फिर क्या अली स्कूल गया, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डिड शुरू में है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने कहा कि जब डिड का इस्तेमाल होगा तो हम गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वेंट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जुमले की पहचान क्या है कि आखिर में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आए, तो हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म इसको कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर तो वी, दे, यू आ जाए तो उसके साथ वर का इस्तेमाल होगा, और बाकी जो है ही, शी, इट या सिंगल नेम या फिर आई आ जाए तो उसके साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। असलम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, असलम गाना गा रहा था। अब देखिए यहाँ पे सिंगिंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, और साथ में असलम चूँकि एक सिंगल नेम है इसीलिए यहाँ पे हमने वाज लगाया है। नेक्स्ट वन क्या है कि दे वर गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहे थे। अब यहाँ पे दे है तो इसके साथ वर का इस्तेमाल होगा, और गोइंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नीचे क्या है कि हमजा वाज नॉट रीडिंग अ बुक, हमजा एक किताब नहीं पढ़ रहा था। तो हमजा चूँकि सिंगल नेम है तो इसलिए हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। नीचे क्या है कि वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वर शुरू में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जुमले की पहचान क्या है कि आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आ जाए, या फिर अलिफ था, ये थी, ये थे आ जाए, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई काम अपनी परफेक्शन को पहुंच जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब एक ही इस्तेमाल होगा और वो है हैड। एग्जाम्पल्स देखिएगा कि असलम हैड गॉन टू स्कूल, असलम स्कूल जा चुका था। अब देखिए हैड का इस्तेमाल है और साथ में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है वर्ब की, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। नीचे देखिएगा कि असलम हैड नॉट रिटन अ लेटर, असलम ने एक लेटर नहीं लिख लिया था। अब यहाँ पे हैड नॉट एक नेगेटिव सेंटेंस है, रिटन थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है, इनमें अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तब आपने फर्स्ट फॉर्म को में तब्दील करना है, एस ख़त्म करना है, या फिर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करना है। बाकी तमाम टेंसेस जो हैं वो बहुत ही आसान है। नीचे देखिएगा कि हैड अली रेड अ बुक, क्या अली ने एक किताब पढ़ ली थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हैड शुरू में है और यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है रीड, रेड, रेड। तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग एक जैसे ही होंगे, लेकिन इनको पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंस आप रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो आप रीड पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप रेड, रेड पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या फिर रहे थे वक्त के जिक्र के साथ आए तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगा, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि हैड का इस्तेमाल होगा और यहाँ पे हैड बीन थोड़ा सा इजाफा हम यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिएगा कि असलम हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, असलम 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। अब देखिए हैड बीन आएगा यहाँ पे और रीडिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर लगेगा क्योंकि 1 घंटा आ रहा है। इसको आप काउंटेबल भी कह सकते हैं। काउंटेबल के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा और अनकाउंटेबल के लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। और मैंने पिछले लेसन में एक एग्जांपल भी दी थी लेटर वाली, वो भी आप पीछे अगर सबक देखते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है कि असलम हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। लास्ट वन क्या है कि हैड असलम बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैंने पिछले असबाक में भी मैंने आपको बताया था। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। यहाँ तक हमने पास्ट टेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं पढ़े तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।